हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आइए आपके अपने अगले सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। मैं राधिका आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS एडवांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम अपने आगे मैपिंग के सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इसमें हमें आगे कहाँ चलना था। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक, आइए चलिए हम अपने मैपिंग के सेशन के स्टार्ट करते हैं। ठीक, कहाँ तक हो गया था हमारे, तो हमारे देश सारे कंप्लीट हो गए थे। ठीक, सभी लोग उन्हें 5 जो मैं पढ़ा रही हूँ 5 मिनट बैठ के एक बार जल्दी जल्दी देख लिया करिए, बस कंप्लीट इतना ही रिवीजन करना है। तो हम क्या देखेंगे, दक्षिणी अमेरिका का प्राकृतिक मैप देखेंगे। क्या देखेंगे, प्राकृतिक मैप। क्या देखेंगे, प्राकृतिक मैप। ये हो गया हमारा। ठीक, प्राकृतिक मैप देखेंगे तो हम इसमें एंडीज पर्वतमाला जो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले तो उसको देखेंगे। ठीक, उसमें है चोटियाँ, शाखाएँ, ये सब उसमें जानेंगे क्या क्या चीज़ है। और दूसरा है उच्च भूमि। उच्च भूमि में हम देखेंगे उच्च भूमि में हम क्या देखेंगे, उच्च भूमि में बोरबुरेमा। ठीक, उच्च भूमि में क्या आएगा, गुयाना। ठीक, अगला क्या हो जाएगा हमारा, माटो ग्रासो। क्या हो जाएगा, माटो ग्रासो। माटो ग्रासो के बाद हमारा बोलीविया, पेंटागोनिया। ये चीज़ें हो जाएंगी हमारी उच्च भूमि में। ठीक, अब हमारा मैदान में क्या है हमारा, लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। सेल्वास, फिर पराग्वे, पराना बेसिन। अब ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा घास का मैदान है, पराग्वे, पराना बेसिन। तो ये है कंपास, पोस्टर में लिख लीजिए, कंपास। ठीक, ये हो गया। अब हम जानेंगे अपने सबसे पहले जो मैंने बताया था एंडीज पर्वत के बारे में। तो हेडिंग लगाइए एंडीज और चलते हैं हम अपने एंडीज में घूमने। जो हो गया, सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक, सबसे लंबी पर्वतमाला है दुनिया की सबसे, मतलब विश्व की सबसे दूसरे नंबर की 2 ऊंची पर्वतमाला है। ऊंची पर्वतमाला है। इसकी औसतन ऊंचाई 4000 किलोमीटर है। 4000 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया।
अब आगे चलते हैं हम। यह एक वलित पर्वत है। क्या है? यह एक वलित पर्वत है। यह एक वलित पर्वत है। यह एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत कैसे बना है ये? तो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और नजाका प्लेट के टकराने से बना है। ठीक। फिर अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा, इसका विस्तार 7 देशों में है। क्या है? विस्तार 7 देशों में। 7 देश कौन कौन से हैं? तो ये लिख लीजिए, वेनेजुला, कोलंबिया, वेनेजुला, कोलंबिया, ठीक, इक्वाडोर, पेरू, इक्वाडोर, पेरू, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ये हो गए हमारे 7 देश। ठीक, देख लीजिए 7 देश हैं। ऊपर 3 है, नीचे 4 है। अब फिर अगला है अंतः पर्वतीय पठार। कौन सा है? तो एक हमारा है बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार कैसा पठार है? अंतः पर्वतीय पठार है। कैसा है? अंतः पर्वतीय पठार है। अंतः पर्वतीय पठार है। फिर एक उस्प्लाटा दर्रा है। क्या है? एक दर्रा है उस्प्लाटा। उस्प्लाटा दर्रा इम्पॉर्टेंट है, एंडीज पर है, सारी एंडीज की बातें चल रही है। तो ये यहाँ पर क्या है? रेल पटरी चलती है, मतलब ट्रेन चलती है। ठीक, एंडीज पर भी। और प्रमुख चोटियाँ, तो ज्वालामुखी चोटियाँ हैं यहाँ पर। कैसी चोटी हैं? तो ज्वालामुखी चोटी है, ज्वालामुखी चोटी। ठीक, ज्वालामुखी चोटियाँ हैं। और अगला है हमारा कि यहाँ पर जो चोटियाँ हैं, मान लो ये पर्वत है, एक चोटी इधर गई, एक चोटी इधर गई, एक चोटी इधर गई, तो जो बीच वाली होगी वो क्या होगी हमारी? तो वो होगी कॉर्डिलेरा। क्या होगी? कॉर्डिलेरा। और जो हमारे क्या कह रहा है कि पूरब में होगी तो वो ओरिएंटल। क्या होगी? ओरिएंटल। और जो पश्चिम में होगी वो ऑक्सीडेंटल। क्या होगी? ऑक्सीडेंटल। तो वही लिखने जा रही हूँ मैं कि समांतर पर्वतों को कॉर्डिलेरा कहते हैं। कॉर्डिलेरा कहते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर अगला है पूर्व की चोटियों को, मतलब पूर्वी चोटियों को क्या कहते हैं? तो पूरब में है ओरिएंटल। क्या है? ओरिएंटल। ओरिएंटल कहते हैं। और जो पश्चिमी चोटियाँ हैं
पश्चिमी चोटियाँ, उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंटल। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंटल। जी हो गया। ठीक, अब हम इसकी थोड़ी मैपिंग कर लेते हैं एंडीज की। आई मैपिंग। ठीक, ये हटा देते हैं अभी क्योंकि हमें इसकी मैपिंग करनी है। और आपको तो पता है कि एंडीज की पर्वतमाला कैसी है। कैसी है? एक लंबी श्रृंखला है। तो आओ देखते हैं, बनाने चलते हैं हम अपनी। कैसे? ये हो गया हमारा। क्या हो गई हमारी? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला। कुछ चोटियाँ यहाँ चली जाएंगी, कुछ चोटियाँ सीधे चली जाएंगी और कुछ चोटियाँ जो हमारी इधर किसी ओर चली जाएंगी। ठीक, तो इसी को हम नाम देंगे कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। इसे कहेंगे कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। ठीक, ऑक्सीडेंटल। अब इसे कहेंगे कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। ओरिएंटल। जो पूर्व में होगी वो ओरिएंटल। क्या होगी? ओरिएंटल। और जो पश्चिम में होगी वो ऑक्सीडेंटल। क्या है? ऑक्सीडेंटल। ये हो गया। अब ठीक है हमारा। और जो होगा ऊपर ये हो जाएगा कॉर्डिलेरा सेंटर। क्या हो जाएगा? कॉर्डिलेरा सेंटर। ये हो गई हमारी ऊपर की चोटियाँ। ठीक, अब हम उससे नीचे आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या पड़ेगा? इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर। इक्वाडोर। ये हो गया इक्वाडोर। अब इसमें इसी में एंडीज पर्वत पड़ेगा और इसी में बहुत सारे क्या पड़ेंगे हमारे? तो ज्वालामुखी पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? ज्वालामुखी। ठीक, एंडीज पर्वत, ठीक, और इसमें ये हो जाएगा हमारा सांगे ज्वालामुखी। क्या हो जाएगा? पहले इधर से शुरू करते हैं। ठीक, फिर हमारा इस पर जगह सेट हो जाएगी। माउंट कोटापैक्सी, यहाँ पे लिख लीजिए माउंट कोटापैक्सी। ये हो गया हमारा माउंट कोटापैक्सी ज्वालामुखी। एक ऐसा है सक्रिय ज्वालामुखी है और इसकी कुल लंबाई लिख लीजिए। ये हो गया। ठीक, कैसा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, अब दूसरा नंबर कौन सा है हमारा? तो माउंट कोटापैक्सी होगा तो चिम्बाराजू। क्या है? ये चिम्बाराजू ज्वालामुखी। ठीक, इसकी क्या है ऊंचाई? तो इसकी ऊंचाई है हमारी, यह है मृत ज्वालामुखी। क्या है? मृत ज्वालामुखी। ये हो गया हमारा। और अगला हमारा है सांगे ज्वालामुखी। क्या है? सांगे ज्वालामुखी। ये हो गया, ये शायद सुसुप्त है। ठीक, ये हो गया सांगे ज्वालामुखी। ये हो गया हमारा इक्वाडोर के बारे में। फिर इसके बाद अब हम नीचे आएंगे अपने पेरू पर। क्या आएंगे? पेरू में दो हैं ज्वालामुखी। ये है पेरू में दो ज्वालामुखी। ठीक, एक तो है हमारा हुस्कुरन। क्या है? हुस्कुरन।
घुसकुरन ज्वालामुखी, ठीक, ज्वालामुखी। और दूसरा है हमारा, ये क्या हो जाएगा, तो मिष्टी, मिष्टी सुसुप्त है, कैसा है, मिष्टी, मिष्टी सुसुप्त ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ये हो गया हमारा। फिर हम नीचे आएंगे उससे, तो पड़ता है यहाँ पर ओजस डेल सलाडो, क्या है, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ठीक। ये कहाँ है, तो ये चिली में है और अर्जेंटीना के बॉर्डर में है, क्या है, चिली प्लस अर्जेंटीना, चिली प्लस अर्जेंटीना, ठीक। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये है 6900, इतनी है इसकी, ठीक। फिर इसके बाद इससे नीचे आएंगे तो क्या है, यहाँ पर एकांका गुआ, कहाँ है, एकांका गुआ, एकांका गुआ, एकांका गुआ हो गई, एकांका गुआ। ये कहाँ है, अर्जेंटीना में है, कहाँ है, तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 6900, ये हो गया इसका। तो ये हो गया हमारा एंडीज पर्वत माला, ठीक, क्या है, एंडीज पर्वत माला। यहाँ पे दिख रहा है, लिख दूँ, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। तो ये हो गया हमारा पूरा पौधा है बन के तैयार, ठीक। चलो अब हमारा क्या देख लेते हैं हम आगे, अपनी कुछ झीलें देख लेते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है, जिससे झीलें हमारी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक। मेरे साथ साथ आप लोगों ने बना लिया होगा, नहीं बनाया होगा तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा। अब आइए चलते हैं अपने अगले लेक्चर, क्या है वो, सॉरी, अपने अगले टॉपिक, झीलें, झीलें। पहले टिटिकाका झील, क्या है, टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया के बॉर्डर में है, टिटिकाका झील कहाँ है, पेरू और बोलीविया, बोलीविया के सीमा पर, सीमा पर हो गया, ठीक। अगला क्या है हमारा इसी से, तो इसी से एक डेसा गुआ, क्या है, डेसा गुआ नामक नदी निकलती है, डेसा गुआ नदी निकलती है, नदी निकलती है। ये हो गया हमारा, ठीक। इसी में लिखना है कि पोपो झील, पोपो झील, और ये क्या लिख रही हूँ मैं, पोपो झील, पोपो झील, ये खारे पानी की झील है और ये भी बोलीविया में है, खारे पानी की झील, खारे पानी की, कहाँ है, तो बोलीविया। अब हम थोड़ी सी टिटिकाका की मैपिंग कर देते हैं, जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक। पहले हमारा बना लीजिए, ये है पेरू, ठीक। पेरू से ही बॉर्डर लगाता है कौन, हमारा बोलीविया, क्या हो गया हमारा, बोलीविया। फिर इन्हीं दोनों के बीच में हमारा पड़ता है कौन सा, टिटिकाका झील, कौन सी झील, तो टिटिकाका झील, ये हो गई हमारी झील, ठीक, टिटिकाका झील हो गई। अभी ये है पेरू और ये है बोलीविया, ठीक। अभी दोनों के बीच के बॉर्डर में है कौन सी, टिटिकाका झील, ठीक, टिटिकाका झील। अब इसी से आगे थोड़ी चलेंगे तो हमारी एक नदी पड़ेगी कौन सी, डेसा गुआ, इसी से आगे ये डेसा गुआ नदी हो गई हमारी, ठीक। अब जब डेसा गुआ से आगे चलेंगे तो एक झील हमारी बनती है, कौन सी, पोपो झील, पोपो झील, ये कौन सी है हमारी, पोपो झील,
पोपो झील। तो ये हो गया हमारी पोपो झील और ये होगी हमारी टिटिकाका, ठीक। और ये होगी हमारी डेसा गुआ नदी और ये क्या हो गया हमारा टिटिकाका झील, टिटिकाका झील। तो ये हो गया हमारा इसका मैपिंग। इससे आपको याद होगा, देखो पेरू बोलीविया, ठीक 2 देश हो गए। इसके बीच में ठीक क्या है टिटिकाका। थोड़ी आगे चलेंगे तो इसी से एक नदी निकल जाएगी डेसा गुआ नदी, फिर इसी नदी से आगे चलेंगे तो पोपो झील बन जाएगी, जो कि क्या है खारे पानी की झील है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगले चलता है लैगोआ डॉस पेटोस झील। क्या है लैगोआ डॉस पेटोस झील। झीलें कंप्लीट कर ली। लैगोआ डॉस पेटोस, लैगोआ डॉस पेटोस झील कहाँ है तो ब्राज़ील में। कहाँ है ब्राज़ील में। और यह एक लैगून झील है। कैसी है तो लैगून झील। कमेंट में डाल कर बताइए कि भारत में लैगून झील कहाँ, ठीक। अगला हमारा क्या है तो मराकाइबो झील। क्या है मराकाइबो झील। ये झील है हमारी मराकाइबो झील। कहाँ है वेनेजुला। कहाँ है वेनेजुला। वेनेजुला, ठीक। तेल उत्पादक के लिए जानी जाती है। तेल उत्पादक के लिए जानी जाती है। फिर अगला है हमारा कौन सा हो जाएगा वलेसिया। क्या है वलेसिया झील। वलेसिया झील या फिर एकारागुआ इसी को कहते हैं। क्या है एकारागुआ झील। ये झील कहाँ है तो ये है झील वेनेजुला में। कहाँ है वेनेजुला में। अब सही लग रहा है वेनेजुला ना, इससे सही कर लीजिएगा वेनेजुला, ठीक। तो ये इतना हो गया हमारे झील। तो अभी हमारी झीलें कंप्लीट हो गई। आज के हमारे लिए लेक्चर कंप्लीट हो गया। हमारा टाइम भी हो चुका है। अब चलते हैं हम आज के लिए और अब मिलते हैं अपने कल के अगले सेशन में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।